अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबूज़र शरीफ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज बात हो रही है। मुल्क में सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गर्म है। एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। इमरान खान का जो लहजा था वो कुछ कदरे धीमा होता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ मुलाकातों की ख़बरें भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद हम फिर देख रहे हैं कि सारा जो सिलसिला एक उलट होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि मुलाकातों का कोई सबर नहीं निकला। आज इमरान खान साहब ने जलसे में जिस तरह से ज़बान इस्तेमाल की, उससे लग रहा है कि माहौल काफ़ी कशीदा है और जो वो चाह रहे थे चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने अगले महीने ये कह दिया है कि इंतखाबात की डेट आ जाए, वरना अगली बार हुकूमत उनकी पार्टी के लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं वो आलमी दौर पे हैं। वो मियां नवाज शरीफ से भी मिलने गए लंदन में, जहाँ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, पंजाब में तब्दीली और दीगर अहम मामला पर बात हुई। वहाँ से वो अमेरिका चले गए हैं, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। जो बाइडन से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे मुलाकातें हो रही हैं, सैलाब के हवाले से जो इमदादी मामला हैं उसमें भी कुछ फ़ायदे होंगे। लेकिन इस सब मामला के बीच जो अवाम है वो बिल्कुल नज़रअंदाज होती हुई हमें नज़र आ रही है। अवामी फ़लाह के मामला हों, आवाम को रिलीफ देने के मामला हों, उसमें हुकूमत हमें कुछ भी करती हुई, किसी भी किस्म का इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। महंगाई रिकॉर्ड सतह को छू चुकी है, लोग परेशान हैं, मसाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन हुकूमत को लगता है अवाम की कोई परवाह नहीं है। बल्कि इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अपने मामला निपटाने में, अपने केसेस निपटाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हुई नज़र आ रही है। जैसे इमरान खान भी पिछले दिनों कह रहे थे कि ये सब अपना जो नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं वो इसलिए लाना चाहते हैं कि अपने केसेस ख़त्म करा सकें। लेकिन मामला यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है इस हुकूमत का। ये हुकूमत नई तैनाती से पहले ही अपने जो केसेस हैं वो ख़त्म कराने के सिलसिले में शुरू हो चुकी है। इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस में जो नई तब्दीली की गई है उसमें कई बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदानों के केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। अरबों रुपए की जो करप्शन की गई उस मामलात को ख़त्म कर दिया गया है और बहुत से औरों के नाम गायब हो चुके हैं। एक गरीब आदमी जो यहाँ इस मुल्क में, जिसके लिए 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाना कमाना मुश्किल हो गया है, उसी गरीब मुल्क, उसी मसाइल में घिरे मुल्क के सियासतदान, हुक्मरान जो आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के नाम पे आए थे, वो अपने केसेस ख़त्म कराने में बिजी नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपसे खबर शेयर करेंगे। नैब कवानीन के बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी समेत दीगर जो सियासतदान हैं 50 के करीब, उनके जो करप्शन के रेफरेंसेस हैं नैब अदालत में थे वो नैब अदालत ने वापस कर दिए हैं। इनमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस वापस हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंस वापस कर दिए गए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनके खिलाफ USF फंड में करप्शन का रेफरेंस वापस हो गया है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी जो पीपल्स पार्टी जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुलबुद का रेफरेंस भी वापस हो गया है। नैब कवानीन में जो तरमीम हुई उसके बाद मुज़ाहरा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस भी अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। यानी आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये हुकूमत आई थी कि हम शफाफ करप्शन का एहतसाब करेंगे, सब करेंगे, वहाँ हम देख रहे हैं कि ये अपने केसेस निपटाने के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जो अहम खबर है वो मामला है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मामला। हुकूमत जो पेट्रोलियम के मामला है इंटरनेशनल मार्केट में $1 बढ़े, आधा डॉलर बढ़े, कुछ सेंट्स बढ़े, तो यहाँ पे हमारे पास 10 से 20 से 30 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि डॉलर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई हैं, उसकी वजह से आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते और पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं रातों रात। और उसके अलावा कभी ये बताया जाता है कि IMF से किए हुए वादे हैं, उस हवाले से पिछली हुकूमत ने जो माहदे किए थे उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी के हवाले से के हिसाब से बढ़ानी पड़ी है, मजबूरी है। लेकिन अब जब आलमी मंडी में 10 माह की कम तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आई हैं, तकरीबन $82 तक फ़ी बैरल पिछले दिनों कीमतें गई आलमी मंडी में। लेकिन उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि आवाम को 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी का रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब ये मामला आया 15 तारीख को तो हुकूमत की तरफ से सन्नाटा छाया रहा। पहले कहा गया कि ये मामला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो उनके हाथ में है, वो बैरून मुल्क दौरों पर है, उनकी वापसी के बाद ही मामला हल होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई संजीदगी, कोई हिलजुल नहीं दिखाई गई। मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है, जो हर मामले पे अपना रोना धोना करते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, वो कहते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने प्रोग्राम में कहा 2 दिन पहले कि आवाम को इस बार भी रिलीफ नहीं दे सकते कि आलमी मंडी में डॉलर बहुत हाई है।
تو اس کی وجہ سے انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرق جو پڑے گا پیٹرول کی قیمت پہ وہ 8 پیسے پڑے گا. لیکن کمال بات اور دلچسپ بات یہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس 8 پیسے کے لیے بھی مشاورت جاری ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ سر جوڑ کر وزارت خزانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب تک وہ 8 پیسے جو عوام کو دینا ہے ریلیف اتنا بڑا عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, وہ بھی ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو سارا پریشر ہے, پیٹرول مافیا ہے, پیٹرول آپ کا ڈسٹریبیوٹرز ہیں, پیٹرولیم کمپنیز ہیں جو امپورٹرز ہیں, ان کی ایما پر یہ فیصلہ نہیں کر رہی حکومت, ان کو فائدہ دے رہی ہے. ظاہر سی بات ہے خود بھی کچھ فائدہ لے رہی ہوگی. تو اس ساری صورتحال میں عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جیسے پہلے کیا جاتا رہتا اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا. اب عوام بھی گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بولتے ہیں, سڑکوں میں کوئی نہیں نکلتا. یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا. دوسری طرف ڈالر کی اڑان ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے. ڈالر اپنی ریکارڈ 243 روپے ایک دن میں جو ٹریڈنگ ہے اس کی سطح پر بھی پہنچ گیا ہے. اللہ جانے ڈالر کی پرواز کیوں ہو رہی ہے اچانک سے, پھر کیوں ہو رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ, حکومت کہتی ہے کہ ڈالر خود نیچے آئے گا. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر خود ہی آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. نہ جانے یہ معیشت کیسے جاری ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. کوئی حکومت کوئی معاملہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے پا رہی. جو یہ حکومت اس وقت تک ہمیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اپنے کیسز ختم, اپنے مسائل ختم, اپنی دکان چمکا رہی ہے اور عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے. میرا ویلاگ آج کا آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اپنی آراء سے آگاہ کیجئے. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.